हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लगन गढ़वाली फैमिली। तो चलिए आज आपको मैं दिल्ली की सैर करवाती हूँ। और आज हम जा रहे हैं भागीरथ पैलेस। ये थोड़ी सी वीडियो स्टार्टिंग में थोड़ी सी मतलब क्लियर नहीं आई, लेकिन बाद में आपको अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। तो आज हम जा रहे हैं फ्रेंड्स भागीरथ पैलेस, क्योंकि हमने लेना है घर के लिए काफ़ी सारा सामान। और अगर आपका भी नया घर बना है या फिर आप अपने घर को डेकोर करना चाहते हो, ज़्यादा अच्छा मतलब सजाना चाहते हो, तो आज तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं आपको सब दिखाऊंगी। और अगर आप लोगों के पास टाइम है और आप चाहते हो कि भाई थोड़ा रीजनेबल प्राइस में हमारा जो घर है वो अच्छा बन जाए, तो आपको दिल्ली मार्केट में ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन एक बात है, अगर आप मार्केट में जाते हो तो आपको मार्केट की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना मार्केट वाले आपको आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं और चूना भी लगा सकते हैं। और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स हमारे साथ थोड़ा सा ऐसे हो चुका था, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्या हुआ था। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ छावड़ी बाजार। और लेकिन अभी मार्केट जो है वो पूरे ढंग से ओपन नहीं हुई है, कुछ दुकानें बंद है और कुछ खुल गई है। ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह की खुली थी, तो हमने कहा जब तक मार्केट नहीं खुली है तब तक हम थोड़ा मार्केट को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हमने जो शॉप वगैरह देखी, जो हमने उनसे रेट्स वगैरह पूछे, वो हमें थोड़ा रीजनेबल नहीं लगे। वो मुझे ऐसा लगा कि मतलब जितना गुरुग्राम में जो रेट चल रहा है उसी के आसपास है, 100-200 का फर्क था, ज़्यादा नहीं था। तो हमने कहा, और हम ना थोड़ा, और फ्रेंड्स जब भी आप कहीं किसी भी मार्केट में जाते हो तो सर्च जरूर करके जाइए, ताकि आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा बच जाए। क्योंकि आजकल जो है फ्रेंड्स टाइम बहुत कीमती है, क्योंकि टाइम हम लोगों के पास ज़्यादा होता नहीं है, तो सारी नॉलेज लेके ही जाना चाहिए मार्केट में। हम तो लेके गए थे, और हम जब भी जाते हैं तो हम पहले ही ना एक दिन पहले ही सर्च मारना शुरू कर देते हैं कि भैया हमने मार्केट जाना है, तो कहाँ कहाँ हम सीधा जाए बिना टाइम वेस्ट किए। और जिस दुकान में हमने जाना था वो ना शॉप अभी खुली नहीं थी, वो बंद थी। उन्होंने बोला 15-20 मिनट लगेंगे, तो हमने कहा ठीक है। तो तब तक हमारे पास टाइम था, इसलिए हमने थोड़ा सा राउंड लगा लिया, नहीं तो हमने सीधा वहीं शॉप में जाना था जहाँ से हमने लेना था। तो अब हम फिर से दोबारा उसी शॉप में जा रहे हैं कि अब हमने कहा शॉप खुल गई होगी। और जिसमें हम जिस गली में जा रहे हैं वो इतनी छोटी सी थी, उसी में बाइक चल रही है, उसी में बूढ़े लोग चल रहे हैं, उसी में बच्चे चल रहे हैं। और कई लोग तो फ्रेंड्स समझदार होते हैं, वो अपना थोड़ा बाइक देख के चलते हैं, लेकिन कईयों को तो ऐसे होता है बस हमें कहीं से जगह मिल जाए, हम उनको तो ऐसे होता है हम तो ये इंसानों के ऊपर से मतलब चढ़ा के ही ले जाएं, ऐसे होता है। तो कहीं ऐसे फ्रेंड्स छोटी सी गली होती है तो आराम से जाइए, सबको चलने का मौका दीजिए, जो पैदल चल रहे हैं उनको भी रास्ता दो और आप भी आराम से निकल जाओ, ऐसे होना चाहिए। उसके बाद जैसे हम उस गली में घुसे, मुझे ये दिखे कुछ हैंडल वगैरह, मतलब कुछ एक्सेसरी है ये वॉशरूम की, जो कि भैया ने तार पे ही टंगा दी थी। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी, इन्होंने तार पे ही लगा दी, इस पे क्या करंट वगैरह नहीं लगता है? तो वो कहते हैं पता नहीं। उसके बाद मेरे हस्बैंड को थोड़ा चाय की तलब लगी, वो कहते हैं मैंने चाय पीनी है। तो मैंने बोला मैंने तो नहीं पीनी, तो मैं साइड में हो गई, मैंने कहा आप पियो। और मैं जो शॉप थी अगल बगल उसको देखने लगी, और सामने ना एक छोटी सी शॉप थी जो शुरू होते ही खत्म हो गई, बिल्कुल छोटी सी थी। और भैया ना साफ कर रहे थे उसको, और उसको धोने के चक्कर में पूरी गली में पानी पानी कर दिया भैया ने। उसके बाद मेरी नज़र गई यहाँ पे शीशे वाली शॉप पे, जो कि मतलब ठीक थे, अच्छे लग रहे थे शीशे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा ये देखो शीशे वाली शॉप। वो कहते अभी रहने दे, अभी मुझे चाय पीने दे, चाय पीने के बाद मैं बात करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद ऊपर लगा था एसी, मेरा ध्यान गया उस पर, और मैं उसी को देखती रही कि भैया जिसने भी लगाया है ये लगाया तो लगाया कैसे है टीन के ऊपर। और फाइनली शॉप ओपन हो गई थी, और ये है सचिन हार्डवेयर। इसमें फ़ोन नंबर वगैरह सारा दिया हुआ है, अगर आपने अपने घर के लिए कुछ भी सामान लेना है तो आप विजिट कर सकते हो। और इनके पास डोर के हैंडल, अलमीरा के हैंडल, चप्पू वगैरह, और जो मतलब सारा कुछ ही था, डोर, अलमारी का, डोर का, अपना वैनिटी का, जो भी आप लेना चाहते हो सब कुछ था। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस जो हमने एक्सप्लोर करी थी अभी मार्केट, जो बाहर की मार्केट थी उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छा था। और जो भी आप मटेरियल ले रहे हो उस पर ये 30% इन्होंने डिस्काउंट भी दिया। और दिल्ली में फ्रेंड्स सेम वैसा ही आपको सस्ते में भी मिल जाता है, लेकिन क्वालिटी का फ़र्क होता है, डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा होती है। और इन चीज़ों की थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए।
थोड़ा सा महंगा ले लो कोई बात नहीं, लेकिन बढ़िया ही चीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें फ्रेंड्स बार बार तो ली नहीं जाती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि थोड़ा सा आप महंगा ले लो, लेकिन बढ़िया थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का लो, बढ़िया शॉप से लो, जो आपको वारंटी वगैरह भी दे, जो आपको बोले कि अगर ख़राब होता है तो हमारे पास लेके आइए। क्योंकि हर किसी को, जो तो ये ऐसे ही बेचते हैं सस्ते वाला, उनको तो अपना रेपुटेशन का कुछ होता नहीं है, लेकिन जो बड़ी बड़ी शॉप होती है उनको अपनी रेपुटेशन का भी होता है। तो इसलिए आपको उन्हीं की शॉप से लेना चाहिए, मेरा मानना तो ये है पर्सनली। बाकी फ्रेंड्स आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि हर किसी ने अपना अपना बजट भी देखना होता है। कईयों की पॉकेट इतनी अलाउ करती है, कईयों की नहीं करती है। तो आप अपना पर्सनली अपना आपका ओपिनियन है, आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं भी तो सस्ता भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि महंगा ही लेना है। और इनके पास सारा कुछ ही था, और हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे दो कलर में, क्योंकि हमने जो अलमीरा वगैरह बनाई है, जो डोर है, तो हम उसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि हम कौन सा कलर लें। तो अभी मेरे हस्बैंड देख रहे थे, मैंने तो डिसाइड, मतलब मैंने तो बोल दिया था ये कलर अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारा क्या होता है, हमारा ना हस्बैंड वाइफ का हमेशा से ही है, थोड़ा सा ना पसंद जो है कि वो मैच नहीं होती है, पता नहीं क्यों। लेकिन बाद में हम मतलब बाद में हम दोनों की पसंद मैच हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता, और थोड़ा सा ना बहस भी हो जाती है। तो फिर लास्ट में मैं पता क्या बोलती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ अब देख लो आपको जो अच्छा लग रहा है, मैंने तो बता दिया, आपकी मर्जी। तो फिर वो सोचते हैं कि नाराज हो जाएगी, चलो यही ले लेते हैं, तो फिर मेरी पसंद की आ जाती है लास्ट में चीज़। लेकिन हाँ ये है कि जब हम घर आते हैं, जब हम उस चीज़ को देखते हैं, तो वो वाकई में बहुत ही अच्छा लगता है। तो कमेंट करके बताना फ्रेंड्स किन किन के साथ ऐसे होता है। और ये भी है फ्रेंड्स, क्योंकि लेडीज को ना कलर का ज़्यादा पता होता है जेंट्स के अकॉर्डिंग, जेंट्स को इतना नहीं पता होता कलर का। उनको तो सिर्फ हाँ ये है कि भाई सुंदर चीज़ दिख रही है तो इसका मतलब अच्छा है, जरूरी नहीं कि सुंदर दिखने वाली चीज़ वो घर में जाके सुंदर ही लगेगी। तो कलर कॉम्बिनेशन के लिए लेडीज, मैं बोलूँगी कि लेडीज़ को ज़्यादा पता होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मेरे हस्बैंड की चॉइस अच्छी नहीं है, उनकी चॉइस बहुत अच्छी है। बस ये है कि वो कुछ भी लेते हैं तो उनको ना चीज़ें मतलब जो एक्सपेंसिव होती है वो ज़्यादा पसंद आती हैं। तो लेडीज़ को थोड़ा सा बजट देख के चलना पड़ता है, मतलब मेरे को ऐसे होता है कि भाई थोड़ा बजट देख के ही चलना चाहिए। आदमियों को ऐसे होता है कि भाई बजट कौन देखे, बस उनको अच्छी लग रही है तो लेनी है, ऐसे हो जाता है। उसके बाद हमने सारा कुछ सामान ले लिया था, और अब जा रहे थे हम दूसरी शॉप में, जो कि काफ़ी दूर थी, और बिल्कुल गलियों, मतलब छोटी छोटी गलियों में से जाना पड़ रहा था, और हमें उस शॉप का पता भी नहीं था। हमने फ़ोन किया भैया को, तो भैया हमें लेने के लिए आए, और वो बहुत तेज़ तेज़ चल रहे थे, इतनी तेज़ हमसे चला नहीं जा रहा था। और रास्ता ऐसा था फ्रेंड्स, मतलब कहीं पे सीढ़ियाँ आ रही थी, कहीं पे एकदम से अंधेरा सा, तो थोड़ा डरावना सा भी रास्ता था, डर भी लग रहा था। मैंने भैया को बोला भी, मैंने कहा कितनी दूर शॉप लिया आपने कि इतना चलना पड़ रहा है। तो फाइनली उनकी शॉप में हम पहुंच गए थे, और इसमें मतलब सारा वॉशरूम की एक्सेसरी थी, और मैंने ये थोड़ा सा बाहर निकली, शॉप भी छोटी सी थी, और ये देखो फ्रेंड्स गली, और इसके ऊपर मतलब 3-4 फ्लोर बनाए हुए थे, और मतलब घर थे, शायद वो लोग रहते हैं, मुझे समझ नहीं आई कैसे रहते हैं। ये देखो फ्रेंड्स इसके ऊपर 3-4 फ्लोर थे, और इस पूरी गली में मतलब मार्केट थी, ऐसी बात नहीं है कि भाई कुछ भी नहीं है, मार्केट थी, लेकिन बहुत अंदर जाके थी। जिनको मतलब पता है वही अंदर आ सकता है, जिनको नहीं पता इन गलियों का वो तो बार बार की मार्केट घूम के चले जाएगा। लेकिन ये है कि ये जो अंदर वाली मार्केट है, यहाँ पे जो है रीजनेबल प्राइस में मिलता है। हम तो सारा सर्च करके गए थे, तो इसलिए हमें पता था, और यहाँ पे वॉशरूम का सारा ही सामान था, तो हमने लिस्ट बना के हम गए हुए थे, हमने कहाँ कहाँ जाना है और हमने क्या क्या लेना है। तो भैया लोग दिखाने लग गए थे सामान, तो मैं नंबर मेंशन कर दिया है मैंने, ये भैया का नंबर है, अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप कॉल करके आ सकते हो। भैया उनका स्टॉक ना थोड़ा ख़त्म हो रखा था, तो वो 10-15 दिन में कहते आएगा, और तो मेरे को जो मतलब चाहिए था वो कुछ खास पसंद आया नहीं, लेकिन जो जो हमें चीज़ें चाहिए थी, जो हमें लगता है कि अभी ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर वो मैंने ले ली। तो फ्रेंड्स इतनी दूर से आए हैं तो बार बार आ नहीं सकते हैं, तो जो मुझे ज़्यादा मतलब अर्जेंटली चाहिए था वो मैंने ले लिया था। इनके पास ना टैप वगैरह का कलेक्शन ज़्यादा था, उसमें वैरायटियाँ ज़्यादा थी, और जो वॉशरूम की किचन की एक्सेसरी जो भी होती है, किचन की तो खैर ख़त्म ही हो रखी थी, 1-2 थे पीस, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आए तो वो मैंने लिए भी नहीं। वॉशरूम के थे, लेकिन जो मुझे चाहिए थे वो वैसे वाला नहीं था, तो हमें जो इनके पास अवेलेबल था हमने उसमें से ही चूज़ कर लिया था। और जो जो लेडीज़ बार्गेनिंग करने में फ्रेंड्स एक्सपर्ट है, वो बार्गेनिंग भी कर सकती है, ये तो हमारा हक है फ्रेंड्स। मैं तो हर शॉप में बार्गेनिंग करती हूँ, बाकी डिपेंड करता है अगला, कई बार मान जाता है, कई बार नहीं मानता। अगर मान जाए तो मन को एक तसल्ली होती है कि चलो हमने
ट्राई तो किया, अगर हमने ट्राई नहीं किया फिर बाद में ना अफसोस सा होता रहता, यार थोड़ा सा कम करा के देख लेते, क्या पता कर ही लेते। तो इसलिए बाद में अफसोस करने से अच्छा है कि पहले ही ट्राई कर लो, कम से कम बाद में ये तो नहीं लगेगा यार हमने ट्राई ही नहीं किया। और उसके बाद भैया ने थोड़ा सा कम कर दिया था, ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिया लेकिन दे दिया था। उसके बाद भैया को मैंने बोला कि जिस रास्ते से हम आए थे हम तो रास्ता भूल गए, क्योंकि वो तो एक भूल भुलैया सी थी। तो भैया ने बोला कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ किसी को भेज दूंगा, वो आपको जहाँ जो मेन रोड है वहां तक छोड़ के आएगा। तो भैया ने एक बच्चे को बोला था, वो हमारे साथ आ गया था हमें छोड़ने के लिए। तो चल चल के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैंने हस्बैंड को बोला कुछ खिला दो। तो हमने जब ना हम सुबह आए थे मेट्रो से, तो मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही एक नुक्कड़ पे ना इनकी लगती है शॉप, और काफ़ी पुरानी दुकान है कहते हैं इनकी, जो यहाँ पे लगाते हैं। और उस टाइम पे ना ये सामान वगैरह अपना लगा रहे थे, तो इनके पास थे गोलगप्पे, दही भल्ले और ये चाट वगैरह, मतलब चटपटी चीज़ें सब कुछ थी। और थोड़ा सा महंगी थी, 80 रुपए की प्लेट थी। लेकिन जब हमने ली, और हमने पहले ना एक ही प्लेट ली, हमने कहा पहले टेस्ट देख लेते हैं, ये ना और पैसे वेस्ट हो जाए। लेकिन लेके खाने के बाद जो हमें आनंद आया ना, जो इसमें ना सॉस वगैरह डाली थी, चटनी वगैरह, उसमें ना मतलब बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा स्वाद लग रहा था। और फिर अपने हस्बैंड को मैंने कहा इसके लिए तो 80 रुपये भैया बनते ही हैं, और हमने फिर 2 प्लेट और मंगवाई। और वीडियो अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, और एडिट करते करते मेरे मुंह में अभी भी पानी आ गया। उसके बाद हमने टिक्की वगैरह, दही भल्ले वगैरह खाए, और हम फिर निकल गए भागीरथ पैलेस के लिए। और ये देखो चल चल के मेरी हालत हो गई थी खराब, क्योंकि काफ़ी थकावट लग गई थी। मार्केट में जाते हैं तो फ्रेंड्स थकावट तो लगती ही है, और बड़ी मुश्किल से फ्रेंड रिक्शा मिला, रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। तो भैया ने मुझे बोला वीडियो बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन हाथ से ऐसे खींच के ले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया, वीडियो नहीं बनाई। और उसके बाद जब मैं मार्केट में पहुँच गई तब स्टार्ट किया। ये देखो फ्रेंड्स, ऊपर है कचरा कचरा और नीचे है शॉप शॉप। तो हम आ गए हैं फ्रेंड्स फाइनली शैंडलियर वाली शॉप में। ये देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया बढ़िया झूमर, क्या आपने ऐसे झूमर देखे हैं? मैंने तो फर्स्ट टाइम देखे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे झूमर तो फ्रेंड्स यहाँ तो बड़ी बड़ी शॉप में, या फिर जहाँ पे शादी वगैरह होती है पैलेस में, वहाँ पे अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे मकानों में ये झूमर कौन लगाएगा भैया। और वैसे भी मुझे इतने ज़्यादा बड़े बड़े ये शैंडलियर वगैरह अच्छे नहीं लगते, छोटे सिंपल सोबर वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मेरे हस्बैंड को भी अच्छे नहीं लगे, और वो मुझे बोल रहे थे चल चल चल, अच्छा नहीं लग रहे चलो। तो मैंने कहा रुक जाओ भैया, थोड़ा वीडियो तो बनाने दो मुझे। और फिर उसके बाद ये छोटी छोटी लाइट हमें अच्छी लगती है ज़्यादा। ये शैंडलियर ये तो बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े जिनके घर होते हैं उनमें अच्छा लगता है। उसके बाद हम आए छोटी मतलब सॉरी दूसरी शॉप में। इनके पास मतलब काफ़ी अच्छी लाइटें थी जो हमें पसंद भी आई, लेकिन हमें ना 3 का सेट चाहिए था, तो 3 का सेट नहीं था इनके पास। इनके पास 2-2 के सेट थे, या फिर 1 का ही था। 3 का ये कहते हैं हम ऑर्डर पे बना देते हैं, लेकिन 20-25 दिन लगेंगे। तो हमने कहा भैया अब कौन आएगा दोबारा, तो हमने फिर छोड़ दिया वो भी। अब हम जा रहे हैं दूसरी शॉप में, जो कि सीढ़ियाँ बिल्कुल छोटी छोटी सी थी। और जैसे ही मैं मतलब सीढ़ियों में जा रही थी, मेरे को ना एक, मैं दिखाती हूँ आपको, ये दिखा डोर, जो कि इतना पुराना था डोर। इसको देखने लगी मैं, इसके चक्कर में मेरा सर लगा फ्रेंड्स इस शीशे पे, इस डोर पे लग गया फ्रेंड्स। और मैंने ना 2 मिनट के लिए तो मेरा ऐसे हो गया एकदम से झन, और मैंने देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, फटाफट से मैं नॉर्मल हो गई। उसके बाद हम ये शॉप में गए, तो मैं फ्रेंड्स काफ़ी थक गई थी, तो मैंने फटाफट से मैं बैठ गई थोड़ा सा, मैंने कहा बैठ जाती हूँ। और सामान लेके पूरी मार्केट में घूमना बहुत ही मुश्किल होता है फ्रेंड्स। सुबह के हम 9 बजे के निकले हैं, और शाम 5 बज गए थे, और थक भी गए थे। देखो फेस पे थकावट आपको नज़र आ ही रही होगी। और जो लाइट वगैरह थी इनके पास काफ़ी अच्छी थी, लेकिन हम वहाँ से भी निकल गए, जो हमें चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी। उसके बाद आए हम एक अंकल की शॉप में। और अगर आप भागीरथ पैलेस जाते हो तो आप लाइट्स वगैरह लेते हो, जो कूव के पीछे लगती है, जो अपने टीवी यूनिट के पीछे लगती है, जो एलईडी होती है वो आप, और जो अडेप्टर होते हैं, जो छोटी छोटी डेकोरेटिव लाइट्स होती हैं, तो आप ना इसी शॉप से लेना, क्योंकि इनके पास ना थोड़ा एक्सपेंसिव थी लेकिन बढ़िया क्वालिटी की थी। अब मैं बताती हूँ जो हमारा पोपट हुआ है वो क्या हुआ था। हमने जैसे ही वो लाइट घर आके ना लगाई, अडेप्टर लगाया, तो लगाते ही फूक गए, मतलब पूरे अडेप्टर सारे खराब ही हो गए। और 5 साल की वारंटी दी थी उस भैया ने। और उस भैया की शॉप की ना मैं वीडियो नहीं बना पाई, थक गई थी बहुत ज्यादा।
तो उसमें हमारे पैसे ना बिल्कुल वेस्ट गए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं जल्दी मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।